डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और इस वीडियो में आप समझेंगे यह दंतुरित मुस्कान और फसल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि नागार्जुन जी हैं। कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? कवि ने छोटे बच्चे की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है। कवि की झोंपड़ी में क्या खिल रहे थे? कवि की झोंपड़ी में जलजात अर्थात कमल खिल रहे थे। अगला प्रश्न है, किसके स्पर्श से शैफालिका के फूल झड़ने लगते हैं? बच्चे के स्पर्श से शैफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। कवि को एकटक कौन निहार रहा था? कवि को एकटक शिशु यानी छोटा बच्चा निहार रहा था। शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? शिशु की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? बच्चे की मुस्कान में कठोर व्यक्ति का मन पिघलाने की शक्ति है। किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है? नन्हे शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है। पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? पाषाण पिघलने का अर्थ है कठोर हृदय में दया या प्रेम उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हताश व्यक्ति में भी आशा का संचार हो जाना। नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? नन्हे शिशु का शरीर कमल की तरह खिल उठता है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी? बच्चे की दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी। अगला प्रश्न है, जलजात किसे कहते हैं? जलजात कमल को कहते हैं। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? बच्चे के प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा। अनिमेष देखने का क्या अर्थ है? अनिमेष देखना अर्थात लगातार देखना। अगला प्रश्न है, कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम बच्चे की माता बनती हैं। कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है? कवि ने चिर प्रवासी स्वयं को कहा है। किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही हैं? माँ की अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही हैं। प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हुई हैं? प्रस्तुत कविता में कवि की अपने बच्चे से आंखें चार हुई हैं। कवि को क्या छविमान लगती है? कवि को बच्चे की मुस्कान छविमान लगती है। नन्हा शिशु अपलक किसे देख रहा है? नन्हा शिशु अपलक कवि को देख रहा है अर्थात बिना पलक झपकाए देख रहा है। अगला प्रश्न है, फसल कविता के रचयिता कौन है? फसल कविता के रचयिता नागार्जुन जी हैं। कविता फसल में किसकी महिमा का वर्णन है? कविता फसल में फसलों की महिमा का वर्णन है। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? मिट्टी का गुणधर्म फसल को कहा गया है। अगला प्रश्न है, फसलों को बड़ा करने में किसका योगदान होता है? फसलों को बड़ा करने में वायु का योगदान होता है। फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? फसलों में किसानों की मेहनत छिपी है। कवि के अनुसार फसलें किसका बदला हुआ रूप है? कवि के अनुसार फसलें सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप हैं। अगला प्रश्न है, फसलों की सिंचाई किससे हुई है? फसलों की सिंचाई नदियों के जल से हुई है। फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? फसल की पैदावार नदियों के पानी के जादू के कारण होती है। पानी के जादू का क्या अर्थ है? पानी के जादू का अर्थ है पानी का प्रभाव। अगला प्रश्न है, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को मिट्टी का गुणधर्म कहा गया है। किसके हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? किसान के हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है। कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने संदली शब्द का प्रयोग मिट्टी के लिए किया है। अगला प्रश्न है, फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? फसल प्रकृति और मनुष्य के सहयोग का परिणाम है।
फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है? फसल कविता में कवि ने पाठकों को फसल निर्माण के विषय में अवगत कराया है कि फसल का निर्माण किस प्रकार होता है और किन तत्वों से होता है।